गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मैटर खत्म हो गया था ना लास्ट क्लास में? यस सर। कोई टॉपिक छूटा तो नहीं था? आई थिंक नॉट। ओके, कोई डाउट है मैटर चैप्टर में? किसी का कोई डाउट है मैटर चैप्टर में तो बोल सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हाँ, और ओके, चलो हेडिंग करो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट करने से पहले कुछ और चेंजेस के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ changes. So in our daily life, we are facing so many types of changes. Okay, some physical change, some chemical change, some changes occurring due to the nature, some due to man-made. Okay, on that basis of, we are going to deal in about the how many changes. Here is some list. We will deal in this chapter about the slow and fast changes. सर हाँ, कहता सर अपडेट कर दीजिए ना। rotate. यस सर। वीडियो कैसा आ रहा है? Wait. Now, Yes, sir. यस सर। okay. तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, दैट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस। सेकंड होगा नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। थर्ड, periodic and non-periodic changes. Fourth, physical change, and last one, chemical changes. See, this chapter is very small and the concept is very little about these 5 topics. Okay,
So I think chapter will be completed by today or by next day maximum. So let's start slow and fast changes. देखो सपोज हम लोग तो ये आयरन का ब्लॉक लिए, ठीक है। सपोज तो ये आयरन का ब्लॉक लिए, दिस इज आयरन ब्लॉक, दैट इज एसी ब्लॉक। या फिर मान लो तो ये नया साइकिल खरीदे हम लोग, वो साइकिल को या फिर इस आयरन ब्लॉक को फॉर सम डेज हम लोग ओपन एयर में रख दिए। द साइकिल और आयरन ब्लॉक हैज बीन केप्ट फॉर द सम डेज इन ओपन एयर। तो हम लोग तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है, साइकिल ब्लॉक, साइकिल या आयरन ब्लॉक। हाँ आवाज नहीं आया जो भी बोले। सर आया। सर आया। आया हाँ बोल यस रहे हैं। सर। ये आयरन ब्लॉक या फिर साइकिल अगर ओपन एयर में कुछ दिनों के लिए रख दे बाहर में, तो इस पे कुछ चेंजेस देखने को मिलता है या फिर ये जैसा था वैसा ही होता है। चेंजेस देखने को मिलता है। चेंजेस देखने को मिलता है। क्या होता है आफ्टर सम डेज इसी आयरन का ऊपर क्या हो जाएगा, एक रेड Rusting. कलर का रस्टिंग हो जाएगा। दैट मीन्स रेडिश सरफेस इसके ऊपर कलेक्ट होता है, ठीक है। दिस सरफेस बिकम्स रेडिश। वो रेडिश सरफेस क्या है, दैट इज बेसिकली रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये रस्ट बेसिकली हुआ क्या, ये रस्ट इसके साथ रिएक्शन किया तब जाके फॉर्म हुआ। रस्ट रिएक्ट किया, रस्ट फॉर्म हुआ ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयरन प्लस एयर। नाउ इन दिस केस air contains oxygen water vapors, ठीक है, oxygen water vapors. So iron reacting with oxygen and iron vapor, water vapors, it forms rust. Okay, so what is the formula of rust? Rust is nothing, it is iron oxide, okay, hydrated, ब्रैकेट में रहेगा हाइड, दिस इज हाइड्रेटेड। तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका, Fe2O3 डॉट H2O, पर H का वैल्यू होता है 2 और 3, ठीक है। तो ये चेंज हुआ। तो अभी देखो आयरन तो हम लोग आयरन से ये रस्ट बनने में क्या सेकेंड टाइम लगा या फिर कुछ दिनों का टाइम लगा? सर कुछ दिनों का टाइम लगा। दिन। तो ऐसा चेंजेस जिसको ऑथर होने में, जिसको हैपन होने में इट टेक्स सम डेज, ओके, इट टेक्स सम डेज स्लोली, some hours, some days, some hours. Those changes which take place slowly, those are known as slow changes. Like this, these changes are slow because they can happen due to the some time, lots of time, some hours, some days. After some days, it will happen. Okay, these are known as slow changes. But suppose हम लोग ये कर रहे, जैसे सपोज तो हम लोग स्विच दबाते ही बल्ब
ग्लो चलता है कि नहीं चलता है, या फिर उसमें तो टाइम लगता है, स्विच दबाए उसका 2 दिन बाद बल्ब चला। सर करता है, हाँ, सर करता है। चलता है इंस्टेंट। तो जब हम लोग स्विच ऑन किए, इंस्टेंट बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। दैट मीन ये जो चेंज हुआ, अनग्लोइंग बल्ब टू ग्लोइंग बल्ब, दिस चेंजेस हैपन इन microseconds, that mean instant moment. This type of changes are known as fast changes. Clear? So definition लिखो, हम डिस्कस कर रहे, तुम लोग नोट डाउन करो। This is slow change, glowing of bulb, sorry, fast change, glowing of bulb after switch on is fast change, and this is rusting of iron. This is slow change because it takes so many time, or sometimes days. Okay, तो लिखो the changes that take the changes that take longer time, the changes that take longer time, ब्रैकेट में आर, डे, etc. The changes that take longer time, ब्रैकेट में आर, डे, to complete are called slow changes. हुआ? यस, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अरे एग्जांपल लिखो स्लो चेंजेस का। रस्टिंग ऑफ आयरन, ripening of fruits, ripening of fruits स्लो चेंज होगा या नहीं होगा? सर होगा। सर होगा। होगा ना, हाँ, क्योंकि टाइम लगता है। तो ripening of fruits, rusting of iron, ये सब हुआ। फिर जाते ग्रोइंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी ग्रो करना, वो भी स्लो चेंज होगा। सर ग्रोइंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ ट्री, tree, those all are slow changes. सर फॉर्मेशन ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क, Formation of curd from milk, या it will also slow changes because कुछ टाइम तो लगता ही है उसमें भी, वो बैक्टीरिया जो है उसको काम करने में। ठीक है, those are slow changes. नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, the changes that take place in a very short time, the changes that take place in very short time the changes that take place at very short time are known as fast changes.
एग्जाम्पल्स लिखो। glowing of bulb due to switching on, then bursting of trap rod, Sir, what you told? uh, glowing of bulb due to switching on. After Sir, that, blinking of eyes. blinking of eyes also first changes. Bursting of trap rod, blinking of eyes, all are first changes. होते तो स्लो एंड फास्ट चेंजेस समझ में आया क्या हुआ? Yes, sir. तो डाउट नहीं है? इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग चलो, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। देखो नेम से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन क्या होगा? दोज चेंजेस which are happening naturally, those are natural changes, and those changes due to the man-made are known as man-made changes। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो नेचुरल चेंजेस क्या होता है? जैसे डे नाइट का चेंज होता है, ठीक है। फिर अर्थ स्क्वायर जो होता है, ग्रोइंग ऑफ ए ट्री होता है, ये सारा हो गया आपका नेचुरल चेंजेस। Sir, change of seasons. चेंज ऑफ सीजन भी नेचुरल चेंजेस होगा। देन टाइड, जो सी में टाइड होता है वो भी नेचुरल चेंजेस होगा। Sir, eruption of volcano. नेचुरल चेंजेस Sir, earthquake. बताए, अर्थक्वेक भी नेचुरल चेंजेस है। ऑल आर नेचुरल चेंजेस, जितने भी नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, इरप्शन, टाइड, ठीक है, डे नाइट, देन नेचुरली जो अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, दैट इज नेचुरल चेंजेस, ओके, एवरीथिंग। डेफिनेशन लिखो, those changes which take place, those changes which take place those changes which take place naturally are called natural change। जितने भी एग्जांपल्स बोले वो सारा नोट डाउन कर दो। हुआ? Yes, sir. मैन मेड में लिखो, those kind of changes which occurs due to those kind of changes which occurs due to
Those kind of changes which occurs due to cause of human beings. Sir, what? Cause, CAUSE. ये हो जाएगा नेचुरली ऑकरिंग और मैन मेड हो जाएगा ड्यू टू कॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों की वजह से जो चेंज होंगे ह्यूमन बीइंग्स, दोज आर मैन मेड चेंजेस। तो मैन मेड चेंजेस का एग्जांपल तो हम लोग की वजह से क्या क्या चेंज होता है सुबह से लेकर रात तक। तो हम लोग खाना बना रहे, दैट मीन्स कुकिंग ऑफ फूड, मैन मेड चेंजेस। Sir, making of bridges. Sir, making of bridges. मेकिंग Sir, ऑफ gluing a bulb. Sir, bridges, ग्लोइंग द bridge. बल्ब, मेकिंग ऑफ क्या बोले, ब्रिजेस, Sir, bridges, bridge. ब्रिज, हाँ ठीक है, मेकिंग ऑफ ब्रिज। Cotton changing into clothes. कॉटन चेंजिंग इनटू क्लोथ्स, ठीक है, हम लोग खुद कॉटन को क्लोथ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, दैट इज मैन मेड चेंजेस। नोट डाउन कर लो एग्जांपल्स जितने भी बताए, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, मेकिंग ऑफ शर्ट्स, मेकिंग ऑफ होम, हाउसेस, ब्रिज, रोड, एवरीथिंग आर मैन मेड चेंजेस। डन। Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट हेडिंग करो, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। देखो पीरियोडिक चेंज का क्या मतलब होता है, दोज चेंजेस व्हिच विल occur again or which will repeated again after a certain time of interval, a certain Sir, time day of and night. interval, day and night, certain time of interval के बाद वापस से चेंज होते हैं, Sir, change of seasons. change of seasons, this kind of changes repeated, Sir, solar and lunar eclipse. solar and lunar eclipse, No, sir. Sir, Not day and it. night. not every time, अरे सोलर एंड लूनर इक्लिप्स डेफिनाइट इंटरवल के बाद से नहीं होते ना, कभी कभी Sir, बहुत सारे। हाँ formation of day and night. हाँ Day and night. हाँ, वो periodic. तो बताए, डे एंड नाइट, repeated Seasonal change. again, seasonal change again, regular time of interval, ये हो जाएगा। रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद जो होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। एंड नॉन पीरियोडिक मीन्स Sir, can you repeat once? व्हाट यू टोल्ड। Sir, can you repeat the definition of periodic change? I'm telling the definition, wait,
look at here. Periodic changes means repeated again regular time of interval, but non-periodic means not repeated at regular intervals. Okay, so write the definition for periodic change. Write the definition for periodic change. Those kind of changes which are repeated at regular intervals of time are known as periodic changes. Okay, examples डालो. Change of day and night, change of seasons. ठीक है, नॉन पीरियडिक में लिखो. Those kind of changes which are not repeated at regular intervals of time are called non-periodic changes. Okay, examples: earthquake, eruption of volcano. ये सब एक ही टाइम पे होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद नहीं होता. सर फीवर एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है ना, वो रेगुलर टाइम के बाद क्या आता है. तुम्हारा आवाज एकदम नहीं आ रहा है, एक बार माइक स्पीकर ऑफ करके फिर ऑन करके बताओ. फीवर तो एक बार हुआ ना, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद फीवर थोड़ी हुआ कि आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ. डेली फीवर थोड़ी होता है. सर वो बोल रहे हैं कि नॉन पीरियोडिक चेंज में आएगा. हाँ यस अच्छा, सर. हाँ नॉन पीरियडिक चेंज में आएगा. उसका आवाज एकदम नहीं आया, सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो. ठीक है, पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस हुआ. सर कोई डाउट है इसमें? नो सर. ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज. देखो सर physical and- रिवर्सिबल और irreversible? वो भी है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. अच्छा, हेडिंग करो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. वो बेसिकली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है उसको हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज में मान लेते हैं एक साथ. मतलब इसको अलग से नहीं पढ़ते हैं, इसको फिजिकल और केमिकल चेंज में ही हो जाता है.
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हेडिंग करो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। देखो रिवर्सिबल तो क्या मतलब होता है, द चेंजेस व्हिच कैन बी रिवर्ट बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट होते हैं। मतलब मान लो जैसे ये देखो, सपोज we have one beaker of water. Now we are supplying heat to this water of beaker. Beaker of water इसको जो है इसको हम लोग heat दे रहे। तो after the supplying of heat, this water starts to heat supply में water क्या होगा, वेपर बनेगा। ठीक है, वाटर वेपर बन रहा है। नाउ एट 100 डिग्री सेल्सियस दिस वाटर क्या होगा 100 डिग्री Boil. सेल्सियस में बॉयल। ऑन दैट टाइम ऑल द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल। तो बॉइलिंग का क्या डेफिनेशन होता है, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। बॉइलिंग का Yes, मतलब होता है लिक्विड स्टेट से कौन सा स्टेट, gaseous state. गैसियस स्टेट। तो देखो हम लोग हीट सप्लाई करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये गैसियस स्टेट से वापस से लिक्विड में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? सर आ सकता है। बाय अप्लाइंग सर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस है, तो हम लोग क्या अप्लाई किए थे, Cool. कूल्ड। दैट्स मीन बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये लिखा है कि कंडेंसेशन में क्या होना है कि हम लोग अप्लाई करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर को कूल करेंगे तो वो कंडेंसेशन हो जाएगा, मतलब गैसियस से लिक्विड में आ जाएगा। तो देखो रिवर्सिबल चेंजेस से क्या मतलब हुआ, एक बार स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, वापस से इनिशियल स्टेट में वो आएगा वो वाला चेंज ड्यू टू अप्लाइंग सम कंडीशन। हम लोग कुछ एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसके वजह से वापस से वो चेंजेस रिवर्स हो जाएगा, वो चेंज वापस से रिवर्स हो गया। अगर रिवर्स हो गया then it is known as reversible reaction, but अगर रिवर्स नहीं हुआ it is irreversible reaction। जैसे अभी मान लो ये जो आयरन से रस्ट हुआ, तो क्या हम लोग कुछ भी करके ये रस्ट से आयरन तो वापस ला सकते हैं? नो सर। अगर वापस नहीं ला सकते मतलब ये कौन सा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे, प्रेशर अप्लाई कर रहे, टेम्परेचर लो कर रहे, तो गैसियस वापस से लिक्विड में बन जाएगा। दैट्स मीन इट इज रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, डेफिनेशन लिखो रिवर्सिबल चेंज का, लिखो द चेंज in which substances can be reversed, the change in which substances can be reversed by applying suitable condition, by applying suitable condition, then it is known as reversible change। Please repeat. हम बोले the change in which substances can be reversed
the change in which substances can be reversed by applying suitable condition, then it is known as सर reversible आपका change. वॉइस इको हो रहा है. वॉइस इको हो रहा है. अब okay, then it is known as reversible change. अब ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखो. Water converting to the gaseous state on heating and by cooling gaseous state again converted to liquid state. Water converting to the gaseous state by heating and gaseous state again converting to the liquid state by cooling. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, इरिवर्सिबल के लिए डेफिनेशन लिखो. इफ अ सब्सटेंस Sir, wait. हाँ वेट. Start. हुआ रिवर्सिबल कंप्लीट हुआ. Yes, sir. ओके, तो इरिवर्सिबल लिखो. इफ अ सब्सटेंसेस cannot be reversed to its original state, cannot be reversed